Today we are dealing with the next phylum, that is the phylum Arthropoda. Arthropoda का मीनिंग क्या होता है? जॉइंटेड अपेंडेजेस. इस आर्थ्रोपोडा का यूनिक फीचर क्या है कि इसमें एक एग एनिमल्स भी आएंगे एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम. बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज. ये फर्स्ट पॉइंट का क्वेश्चन जो न्यूट में आया जाता है वो क्या है? द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, दैट इज़ द फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड द फाइलम विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीशीज, दैट इज़ द फाइलम आर्थ्रोपोडा. इसका यूनिक फीचर्स कि हमने पढ़े कि इनके पास आर्थ्रोपोडा नाम से ड्राइव हुआ. आर्थ्रो मीन्स क्या होता है? जॉइंट, और पोडा मीन्स क्या होता है? अपेंडेजेस. जिन ऑर्गेनिज्म के पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं उनको फाइलम रखा गया है आर्थ्रोपोडा में. एंड ये हमने पढ़ रही है कि ये इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीशीज. नेक्स्ट, ओवर 2/3 ऑफ द ऑल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर दी आर्थ्रोपोड. ये भी है कि जितने भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अबाउट 1.7 मिलियन आर एनिमल्स ऑन द सर्वाइव ऑन द अर्थ. और इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जितने भी स्पीशीज़ हैं एनिमल के, जितने भी प्रजातियां पाई जाती हैं एनिमल की अपनी धरती पर, उनमें क्या है 1/3 ऑफ द स्पीशीज़ आर्द्री आर्थ्रोपोड. मीन्स बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखे गए हैं. नेक्स्ट इज़ द हैबिटेट. हैबिटेट में भी एक्वेटिक, सभी प्रकार के हैबिटेट होंगे इनमें. एक्वेटिक में मैराइन भी होंगे और फ्रेश वाटर भी, और ट्रस्टियल जो कि धरती पर रहती हैं. फ्री लिविंग जो भी किसी पर डिपेंड नहीं करती. एंड द पैरासाइट्स आर दोस एनिमल दैट डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर फूड एंड शेल्टर. तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या है कि ऑल टाइप ऑफ द हैबिटेट्स आर प्रेफरिंग बाय द एनिमल्स है. सम आर ग्रीगेरियस मीन्स क्या होता है? जो कि दल बना के रहते हैं, इकट्ठे झुंड में रहते हैं. इसकी एग्जाम्पल दी गई है लोकस्ट मीन्स क्या है? कि टिड्डी का नाम है लोकस्ट. एंड द फ्यू आर कॉलोनियल विद सोशल लाइफ ऑफ हाई ऑर्डर. और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे पाए जाते हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं. तो इस फाइलम क्या है? ग्रेगेरियस एनिमल मीन्स जो कि झुंड बना के रहते हैं, और वो भी एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि कॉलोनी बना के रहते हैं. सम आर्थ्रोपोड शो पेरेंटल केयर आल्सो. पेरेंटल केयर जैसे कि हमने वहाँ इसमें पढ़ेंगे हम हनी बीज भी आएंगे जो कि पेरेंटल केयर शो करते हैं, जिनमें एक रानी भी होती है. एंड आल्सो पार्थिनोजेनेसिस द डेवलपमेंट ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग इनटू द ऑफस्प्रिंग्स. इसमें क्या है कि जो भी एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता, सीधा ही जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो डायरेक्टली डेवलप कर जाता है ऑफस्प्रिंग में. तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस. जो ऑर्गेनिज्म पेरेंटल केयर शो करेंगे उनमें हम पढ़ेंगे हनी बीज के बारे में, जिन्हें एफिड्स भी बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ कम इन द नीट, दैट इज़ अ फॉसिल आर्थ्रोपोड. जैसे ट्राइलोबाइट्स जो कि अब एक्सटेंट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. ये आर्थ्रोपोड का मेंबर था जो कि अब एक्सटेंट हो गया है. ये फॉसिल माना जाता है अब. तो उसका नाम क्या है? ट्राइलोबाइट. फॉसिल आर्थ्रोपोड इज़ अ ट्राइलोबाइट्स. नेक्स्ट क्या है? बॉडी फॉर्म में हम देखेंगे कि इनकी बहुत ज़्यादा बॉडी फॉर्म शो करते हैं. वेरियसली शेप्ड एंड सेगमेंटेड मीन्स इनके अंदर जो बॉडी होती है उनके पूरी बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, और बॉडी की फॉर्म में बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं. सेगमेंटेड और ग्रुप इनटू 2 रीजन्स कॉल्ड टेगमाटा. इनके अंदर जो सेगमेंटेड होते हैं वो कि 2 अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 2 रीजन्स में डिवाइडेड होते हैं. जैसे कि आप कॉकरोच को देखा, हेड एंड थोरैक्स पर क्या है? अलग अलग सेगमेंटेड होंगे. तो ये जो सेगमेंटेड है 2 रीजन्स में डिवाइड किए जाते हैं, उनको टेगमेंटा बोला जाता है. एंड इनमें क्या है कि जब बॉडी फॉर्म में डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रंक में, ठीक है. सेफेलोथोरैक्स दैट इज़ अ फ्यूजन ऑफ द बोथ हेड एंड थोरैक्स, दैट इज़ नोन एज हेड एंड ट्रंक, दैट इज़ नोन एज सेफेलोथोरैक्स. एंड इनके पास क्या है? एब्डोमेन में होता है. सम फॉर्म्स में हैव 3 टेगमेटा. तो कुछ फॉर्म है जिनमें क्या है कि 3 टेगमेटा होते हैं. इनकी जो बॉडी है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज़ हेड, थोरैक्स एंड दी एब्डोमेन. तो इनके पास है जो सेगमेंटेड होंगे वो क्या है? 3 रीजन्स में सेगमेंटेड होंगे, डिवाइडेड होंगे 3 रीजन में, दैट इज़ द हेड, थोरैक्स एंड द एब्डोमेन. इसमें क्या है? जो सेप्टा है उस फाइलम में नहीं पाए जाते हैं. फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो सेप्टा है वो एब्सेंट होते हैं. हम आगे हम पढ़ेंगे बॉडी सिमेट्री के बारे में. जितने भी अब हम ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं उनमें क्या है? बायलेटरली सिमेट्रिकल. जो हमने पिछला फाइलम पढ़ा था फाइलम मोलस्क, उसमें हमने क्या पढ़ा था? कि टॉर्शन, जिसकी कि बॉडी है ट्विस्ट कर जाती है तो उनकी बॉडी तब जा कर के एसिमेट्रिकल हो जाती है. लेकिन अब हम बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल पढ़ रहे हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं कि प्लैटीहेलमिन्थेस से स्टार्ट हुआ है कि हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं. लेकिन जो हमने सबसे पहला फाइलम पढ़ा था पॉरीफेरा, उसमें क्या था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. इसके आगे हम जितने भी फाइलम पढ़ेंगे उनके अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या है जो कि सभी के सभी फीचर्स उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है. अब इस फाइलम में हम हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के बारे में पढ़ेंगे. तो ये क्या है? और भी
और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। हम सबसे पढ़ेंगे पहले हेड के बारे में। एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्म अ डिस्टिंक्ट हेड। जैसे कि कॉकरोच के पास है एंटीरियर बॉडी पार्ट है, वो क्या है, हेड बनाता है। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ डिस्टिंक्ट हेड। इट कंसिस्ट ऑफ अ मैनी फ्यूज सेगमेंट। जो इनका हेड होते हैं इनके पास क्या है, बहुत ज़्यादा फ्यूज्ड सेगमेंटेड होते हैं। और हेड के पास क्या है, बियर विद वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स। इन आइज़ हैं वो दो प्रकार की होती हैं, सिंपल आइज एंड दी कंपाउंड आइज। सिंपल आइज, कंपाउंड आइज एंड द एंटीने होते हैं इनके पास। कंपाउंड आई में क्या है, कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ मैनी सिमिलर यूनिट्स। जो इनके कंपाउंड आई जिसे बोला जाता है। आप NCERT की बुक में कॉकरोच की फिगर देख रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया होगा सिंपल आई एंड द कंपाउंड आई, उसको एमिटिडा बोला जाता है। उसी सेम ही फिगर में उनके एंटीने भी होंगे। ईच हैविंग अ लेंस। हर एक कंपाउंड आइज के पास जितने भी यूनिट होते हैं उनके पास क्या है, लेंस होते हैं, जो कि इमेज बनाने के मदद करते हैं। नेक्स्ट एज द सेवरल इमेजेस फॉर्म्ड इन आई मेक पॉसिबल डिटेक्शन। जो इनकी आई होती है उनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा इमेजेस बनती हैं। तो बहुत ज़्यादा इमेजेस बनने के क्या है, वो क्या है कि एनिमल्स को या फिर किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करने में ईजी रहते हैं। नेक्स्ट है अपेंडेजेस। सम और ऑल दी सेगमेंटेड बियर अपेंडेजेस। जितने भी सेगमेंट्स होंगे, दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसे हमने पढ़ा कि इनके पास 3 टैगमेंटा भी होते हैं, कई एनिमल के पास के 2 टैगमेंटा भी होते हैं। तो जितने भी अपेंडेजेस होंगे उनके पास, जितने भी सेगमेंटेड होंगे उनके पास क्या है, अपेंडेजेस होंगे। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, उनके पास जो अपेंडेजेस हैं वो आपस में ज्वाइंट भी होते हैं। द ज्वाइंटेड अपेंडेजेस के कारण इनका नाम है जो फाइलम का आर्थ्रोपोडा पढ़ा है, वो हमने पहले भी पढ़ा था। जो अपेंडेजेस हैं वो किसके लिए मॉडिफाइड है, फीडिंग एंड वॉकिंग के लिए, स्विमिंग एंड जंपिंग के लिए, क्लिंगिंग मीन्स घिसर के तुरना, एंड सेंसरी रिसेप्शन जो सेंस में हेल्प करते हैं, कॉपुलेशन मीन्स कॉम्पुलेशन एंड द डिफेंस, अपने आप को डिफेंस करने के लिए। नेक्स्ट इज द जर्म लेयर। हम पढ़ रहे हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं ट्रिपोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, इनमें 3 जर्म लेयर्स होंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। बॉडी वॉल में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ थिक काइटिनस क्यूटिकल एंड द सिंगलेड एपिडर्मिस। जो क्यूटिकल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिज्म में, जो इनके काइटिनस क्यूटिकल होती है तो जो इनको प्रोटेक्ट करके रखती है। ये बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर्स है कि चाहे सारी की सारी दुनिया ख़त्म हो जाए फिर भी जो कॉकरोच जो बच जाएंगे, क्योंकि उनके पास काइटिनस क्यूटिकल होती है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इनके पास क्या है, कंसिस्ट ऑफ थिक काइटिनस क्यूटिकल एंड सिंगल एड। यदि एपिडर्मिस है वो सिंगल एड होती है। जो इनकी हार्ड क्यूटिकल होती है उनकी ग्रोथ को रोक कर रखती है एंड प्रोडक्टली चेंज ड्यूरिंग ग्रोथ। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है तो इनकी जो क्यूटिकल हार्ड क्यूटिकल है वो चेंज हो जाती है। तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज मॉल्टिंग क्या है, शेडिंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन। जैसे कि सांप अपनी पूंछ उतारता है ना, वैसे जो कॉकरोच होते हैं तो वो भी अपने की एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं। तो इस प्रोसेस को मॉल्टिंग बोला जाता है, जहाँ फिर एक्डाइसिस बोला जाता है। मसल्स डू नॉट फॉर्म कॉन्टिन्यूस लेयर इंटरनल टू द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कोई भी कॉन्टिन्यूस लेयर नहीं होती, जैसे हमारी स्किन में होती है। मसल्स हैं वो अंदर लेयर बनाते हैं, लेकिन इनमें क्या है, जो मसल्स हैं वो एपिडर्मिस के अंदर है, वो लेयर नहीं बनाते। दीज आर अरेंज्ड इन बंडल स्पेशलाइज्ड टू मूव अ पार्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द बॉडी और अपेंडेजेस। इनके जो मसल्स हैं वो क्या है, बंडल्स में पड़े होते हैं। जो बंडल्स में क्यों पड़े होते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है कि जैसे इनके बॉडी के पास अपेंडेजेस होते हैं, उनके मूवमेंट के लिए मसल्स हैं, उनके मूवमेंट के लिए काम करते हैं। और जितने भी मसल्स होंगे क्या है, स्ट्रेटेड हो गए, जो कि इनके मूवमेंट में काम करते हैं। नेक्स्ट इज द बॉडी कैविटी अराउंड द विसरा कंटेन ब्लड। इसके जो ब्लड को हेमोसील बोलते हैं, और बॉडी कैविटी होती है उसको भी हेमोसील, रेड ब्लड कैविटी बोला जाता है। हेमोसील, इनके अंदर जो विसरा के अंदर जो ब्लड होता है उसको हेमोसील बोला जाता है, जो कि इनकी कैविटी होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो कंप्लीट है, मीन्स बोथ माउथ एंड इनर सिस्टम प्रेजेंट एंड हैज स्ट्रेटेड मसल्स। ये हमने पढ़ चुके हैं। टेस्ट 3 डिस्टिंक्ट रीजन। इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इनके पास है वो 3 अलग अलग रीजन्स होते हैं। वो क्या है, अंटीरियर जो होता है स्टोमेडियम, नेम से पता चल रहा है, जो कि स्टमक का पार्ट हो गया। मिडल मेसेंट्रोम, पोस्टीरियर प्रोक्टेडियम। जो स्टोमाडियम एंड द प्रोक्टेडियम है उनके पास क्या है, एपिडर्मल की एपिथेलियम होती है, जो कि क्यूटिकल के साथ कवर होती है। जो मेसेंट्रोम है वो कि एंडोडर्मल एपिथेलियम के साथ कवर होता है। और द माउथ इज प्रोवाइडेड विद द मूवेबल अपेंडेजेस कॉल्ड माउथ पार्ट्स। इनके पास जो कि बहुत ज़्यादा अपेंडेजेस होते हैं, 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं इनके माउथ के पास।
तो सभी के सभी माउथ पार्ट्स होते हैं। ये आप जितने भी नाम है आपने याद करने हैं, वो लिख के याद करना, घबराना नहीं कि ये याद नहीं होंगी। आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। एंड दीज आर दी वेरियस अडेप्टेड फॉर, जो माउथ के पास जो अपेंडेजेस होते हैं मूवेबल, वो अडेप्टेड होते हैं किसके लिए? बाइटिंग एंड च्यूइंग के लिए, पियर्सिंग एंड सकिंग के लिए, स्पॉन्जिंग के लिए, लैपिंग के लिए। डाइजेशन इज़ कम्प्लीटली एक्स्ट्रा सेलुलर, जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। अब गैस एक्सचेंज इसमें इंपॉर्टेंट है। देस आर द वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में बहुत अलग अलग मेंबर्स आते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है, तो इनके अंदर के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग फाइलम के अलग अलग होंगे। जैसे कि इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स है, ये याद बात रखने कि इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती है। आर्थ्रोपोडा में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है वो एब्सेंट होती है। तो इंसेक्ट के पास गैस एक्सचेंज के लिए क्या होती है? ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं। क्रस्टेशियन के पास गिल्स होती हैं। आर्किनिड्स के पास बुक लंग्स होती हैं। और किंग क्रैब के पास बुक गिफ्ट होती है, बुक गिल्स होती हैं। तो बुक लंग्स और बुक लिंग्स क्यों बोला? क्योंकि जिसके अगर हम इनकी शेप देखेंगे तो वैसे ऐसे नजर आएगी जैसे कि बुक होती है, इसलिए इनका नाम बुक लंग्स और बुक गिल्स रखा जाता है। नेक्स्ट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज़ ऑफ द ओपन टाइप। ब्लड है जो कि हेमोसील से स्प्रेड करता है इंस्टेड ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में नहीं जाता जो ब्लड है, लेकिन हेमोसील से फ्लो करता है। ब्लड को क्या बोला जाता है? हेमोलिफ। और ये कलरलेस होता है, इनका जो ब्लड है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कार्पसल्स होते हैं। डॉर्सल पस्टासाइल पल्स है जो कि 1 to many चैम्बर ट्यूबुलर हार्ट प्रेजेंट होता है इनके पास, डॉर्सल पल्सेटाइल हार्ट होता है, ये इनके हार्ट का नेम है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि गैस एक्सचेंज के लिए अलग अलग होती है, वैसे इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी अलग अलग होता है। जो इंसेक्ट है उनके पास मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होंगी। क्रस्टेशियन के पास ग्रीन ग्लैंड्स एंड एंटेरियल ग्लैंड्स है। जो मल्पीजियन ट्यूबुल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। आर्किनिड्स के पास क्या है? कॉसलर ग्लैंड, एंड द किंग क्रैब के पास भी कॉक्सल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी मटीरियल क्या है? वो अलग अलग होगा, जो कि एक्वेटिक फॉर्म्स इनके पास अमोनिया होता है तो उनको मोनोटैलिज्म बोला जाता है। और यूरिक एसिड जो कि इंटरेस्टेड होते हैं लैंड पर रहते हैं उनके पास यूरिक एसिड होता है, उनको यूरोटैलिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट इज द नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द सर्कमसेंट्रिक रिंग एंड डबल सॉलिड मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इनके पास क्या है? नर्व कॉर्ड होती है। नर्वस सिस्टम के पास सर्कमसेंट्रिक जो कि सर्कमफ्रेंस बनाती है रिंग होती है। सेंस ऑर्गन होती है इनके पास, कौन कौन से हैं? आइज़ हैं, सिंपल एंड कंपाउंड है, कीमोरिसेप्टर हैं जो कि केमिकल को डिटेक्ट करते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं, स्टैटोसिट्स होता है जो कि केमिकल को डिटरमिन करता है। नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो सेक्सेस हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। सेक्सेस आर दी सेपरेट एंड दी डायोशियस। गोनैड्स के पास सेक्ट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एब्सेंट होती हैं। ज़्यादातर जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो ओविपेरस होती हैं, कुछ जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो ओविविपेरस भी होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड एक्वेटिक फॉर्म्स एंड इंटरनल इन मेच्योरिटी। जो फर्टिलाइजेशन जो एक्वेटिक पार्ट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनके अंदर क्या एक्सटर्नल होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं उनके पास इंटरनल होती है। लाइफ हिस्ट्री यूजली इंक्लूड टू लार्वल फॉर्म डेवलपमेंट हम देखेंगे तो उनकी कुछ लाइफ हिस्ट्री के पास लार्वल फॉर्म भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, जिनके अंदर क्या है? बहुत ज़्यादा मेटामॉर्फिज्म मीन्स बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे तभी वो जाकर अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो हम इनके लार्वा याद करेंगे। जो मॉस्किटो का लार्वा वो क्या है? रेगुलर। बीटल का लार्वा क्या है? ग्रब। हाउस फ्लाई का मैगट एंड द बटरफ्लाई का क्या है? कैटरपिलर। नेक्स्ट इज द इनके यूनिक फीचर्स जो हमने रीड करे हैं वो क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इनके पास, काइटिनस प्लेट्स हैं जिनको सेक्युलराइट्स भी बोला जाता है, गैस एक्सचेंज के लिए ट्रैकिया प्रेजेंट है, और कुछ इस फाइलम के अंदर इंसेक्ट पाए जाते हैं जिनके पास की पावर ऑफ फ्लाइट होती है। तो फ्लाइट के लिए ये एक स्पेशल टाइप की शुगर यूज़ करते हैं, शुगर का नाम है ट्री हेलोस, जो कि इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ये उड़ सकते हैं। माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, कंपाउंड आई है, सीलिया एंड द फ्लैजेला ये दोनों क्या है? एब्सेंट है। अब जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं वो क्या है? एपिस जिसको हनी भी बोला जाता है, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म एंड द ल्यूसीफर लैक इंसेक्ट होती है, लैसीफर। देन द वेक्टर्स एनोफिलिस, क्यूलक्स एंड द एडीज। ये क्या है? जो कि एनोफिलिस है वो मलेरिया कॉज करती है, क्यूलक्स भी, एंड द एडीज है जो कि चिकनगुनिया का जो बुखार होता है वो एडिस की वजह से होता है। दैन इज द ग्रेगेरियस पेस्ट जो कि ग्रेगेरियस पेस्ट जो कि इकट्ठे होकर रहती हैं, झुंड बनाकर रहते हैं, इसके हम पढ़ेंगे। लोकस्ट जिसको टिड्डी बोला जाता है। लास्ट है जो कि लिविंग फॉसिल्स है वो क्या है? लिमलेस किंग क्रैब। ये भी आपने याद रखना है, जो लिविंग फॉसिल्स है वो क्या है? किंग क्रैब। इसके आप अच्छी तरह से नोट्स बना लो और अगले लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट फाइलम करेंगे।